गुड इवनिंग क्लास। आइए, हम लोग का जो सीरीज चल रहा था यूपीएससी का सीरीज 67, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछला क्लास तक जो हम लोग ने पढ़ा था वो हम लोग पढ़े थे पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। महाजनपद में हम लोग देखे थे किस तरह से हर्यक वंश यहाँ पर चला है बिंबिसार के नेतृत्व में, शिशुनाग वंश, नंद वंश तक हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग आज उससे आगे चलेंगे। एक बार हर समय की बात इस बार भी हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पिछला क्लास को। तो पिछला क्लास में जो हम लोग का था वो सबसे पहले पाषाण काल हम लोग देखे थे। तो हम लोग देखे थे कि पत्थरों का प्रयोग पर निर्भर था मानव। फिर हड़प्पा देखे थे, अच्छा से मकान दुकान बनाकर नगरीकरण व्यवस्था के साथ रहने लगा मानव। फिर हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा के बाद ऋग वैदिक सभ्यता आया। एक आर्य जो है मार्टिन लूथर बाबर कहा जाता है, गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर के अनुसार आर्य जो कि हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किए और उसी के अवशेष पे ग्रामीण सभ्यता का डेवलपमेंट किए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण सभ्यता ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक में बटा वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक को हम लोग देखें पूरी स्वच्छ सभ्यता थी, वेदों पर आधारित सभ्यता थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, जाति व्यवस्था में गतिशीलताएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी, धार्मिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ थी, सब कुछ सुदृढ़ था। उत्तर वैदिक काल में हम लोग क्या देखें, धीरे धीरे कर्मकांडीय व्यवस्था प्रवेश कर गया। क्या प्रवेश कर गया? कर्मकांडीय व्यवस्था। कर्मकांडीय व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर गया ऋग्वैदिक सभ्यता में। तो कर्मकांडीय व्यवस्था प्रवेश करने के कारण हमारा जो क्या हुआ, समाज दूसरे वे में चला गया। अब उद्देश्य वो नहीं रहा जो ऋग्वैदिक सभ्यताओं में था। इसी कर्मकांडीय व्यवस्था के कारण बहुत सारे सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे जो परेशान हुए। अब लोगों को लगने लगा कि एक छोटी सी घटना के बाद हमें ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है, उससे मुक्ति पाने के लिए विधि विधान की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप इसमें देखेंगे बलि की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है। आप चलते बिल्ली को मार दिए तो अब आपको पाप लगेगा, आप ऊपर जाएंगे तो आपके कर्मों का हिसाब होगा, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इससे बेहतर है यहाँ पर यज्ञ कराइए और अपना मुक्ति पाइए, जो कि एक कठिन चीज था। दान दक्षिणा कठिन चीज था। तो इस कर्मकांडीय व्यवस्था से त्रस्त होकर लोग एक नए धर्मों की तलाश करने लगे, जिससे मुक्ति का जो मार्ग था वो आसान हो जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कई धर्मों का उदय होगा। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, बहुत तरह के धर्म हमारे पास आएंगे और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से राजा इन धर्मों का संरक्षण करेंगे। तो हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़े थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, यहाँ तक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं अच्छी चलती है। इसके बाद जैसे ही मौर्य वंश आएगा राजनीतिक व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, धार्मिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होगा। तो हम लोग उन सबको देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं महाजनपद काल के धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे कि इस समय देख लेते हैं धार्मिक जीवन। ये हमारा टॉपिक है महाजनपद काल के धार्मिक जीवन। तो हमने आपको बताया कर्मकांडीय व्यवस्थाओं से त्रस्त होकर बहुत सारे लोग जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे वे चाहने लगे कि एक नए धर्मों का प्रादुर्भाव हो, जहां पर मुक्ति का मार्ग सरल हो, समझना आसान हो। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे जो विचारक आएंगे वो गौतम बुद्ध आएंगे, महावीर स्वामी आएंगे,
महावीर स्वामी आएंगे, नागार्जुन जैसे बहुत सारे यहाँ पर विचारक आएंगे। तो मूल रूप से धर्म हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म बहुत अच्छा टॉपिक है बौद्ध धर्म। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध थे। क्या हुआ जो गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए, ऐसा उनके साथ क्या हुआ? तो आप जान लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ वो लुम्बिनी में हुआ। नेपाल की तराई है, लुम्बिनी ग्राम पे हुआ उनका। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। अब इनका हम शुरू से चल रहे हैं। अब ये जन्म ले लिए हैं गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी में ये जन्म ले लिए 563 ईसा पूर्व में। अब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम शाक्य मुनि था। बचपन का नाम कभी कभी पूछाता है तो हम लोग याद रखेंगे, शाक्य मुनि था। तथागत इनको बाद में बोला गया। और इनका पालन पोषण इनकी मासी की, चूंकि बचपन में ही इनकी माँ मर गई थी। इनकी माँ का नाम महामाया है। तो माँ का मरने के बाद इनका पालन पोषण इनकी मासी की, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम भी गौतम पड़ा, बुद्ध कहलाएं। ये सभी इनका नाम है। तो बचपन का नाम है, आप लोगों ने देखा कि ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। इनके पिता का नाम सुदोधन था। माता महामाया। ये शाक्य कुल के थे। पूछता है कभी कभी, कुल पूछ लेता है। ये कोलीय वंशी थी, कोलीय वंश थी। पिता सुदोधन हो गए, माता महामाया हो गई। आपका पिता सुदोधन हो गए, माता महामाया हो गई। तो महामाया जो थी वो कोलीय वंश से थी, है ना। चूंकि इनका बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया, तो इनकी मासी जो प्रजापति गौतमी थी वही इनका पालन पोषण की, जिसके चलते इनका नाम गौतम भी पड़ा। जन्म 563 ईसा पूर्व में आप लोगों ने देख लिया। ये जो नेपाल के तराई में जो थे आपके शाक्य कुल के थे, जिनका नाम हम लोग सुदोधन रखे, इनके फादर का नाम, वो उस क्षेत्र के राजा थे। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, गौतम थोड़ा बड़ा हुआ, तो सैनिकों के साथ ये घूमने निकले। तो घूमने निकले तो सैनिक से सवाल ये बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे इन्होंने देख लिया बीमार आदमी को, देख लिया तो सैनिकों से पूछे कौन है। सैनिक बताया बीमार आदमी है। बीमार क्यों पड़ा? बीमार लोग पड़ता है, क्यों बीमार पड़ जाता है? ऐसे ही कभी कभी लोग बीमार पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ेंगे। हाँ पड़ेंगे, हमारे फादर भी बीमार पड़ेंगे। माथा खाते थे सैनिकों का। फिर अगला दिन गए, वृद्ध व्यक्ति देख लिए। ये जीवन का इनके परिवर्तन का एक टर्म था। 4 आर्य सत्य इन्होंने देखा। तो वृद्ध व्यक्ति देख लिए, कौन है ये? तो वृद्ध व्यक्ति है। क्यों वृद्ध व्यक्ति है? सब लोग वृद्ध होता है, हम भी वृद्ध होंगे। हाँ होंगे। व्यथित रहते थे। सैनिक लोग भी परेशान रहता था कि हमेशा ये पूछते रहते हैं, अब इनके सवाल ऐसे ऐसे कड़े कड़े होते हैं, ऐसे सवाल ये करते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर अगला पर गए, मृत व्यक्ति देख लिए। फिर इनकी आत्मा आहत हुई, कौन है? मरा हुआ व्यक्ति है। क्यों मर गया? सवाल ऐसे ऐसे करते थे, सैनिक भी परेशान रहते थे। फिर सन्यासी वाले देख लिए, ये कौन है? तो सन्यासी है। क्यों सन्यासी हुआ? तो सन्यासी हो जाता है लोग। काहे हो जाता है? पारिवारिक जीवन के चलते हो गया होगा। हम भी हो सकते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। तो जब गौतम को ये सब सैनिक घुमा कर लाते थे,
तो इनके सवाल से इरिटेट होते थे और राजा को बोलते थे कि आपका बच्चा बड़ी सवाल करता है, ऐसा ऐसा सवाल करता है। अब इनके फादर भी चिंतित रहने लगे कि ऐसा ऐसा सवाल करता है तो आखिर क्या होगा, इस तरह के इस उम्र में सवाल नहीं करना था, इस सबसे इसको क्या मतलब है, खेले खाए घूमे अपना राज्य विशेष को देखे। तो ये अपने मंत्रियों को बुलाएं कि आखिर क्या करें, मेरा बच्चा इस तरह से सवाल करता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो मंत्री लोग सलाह दिया कि इनका शादी ब्याह कर दीजिए, पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो जाएंगे तो इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, अपने व्यस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। राजा को भी लगा कि ठीक ही कह रहे हैं, शादी कर देते हैं तो व्यस्त हो जाएगा। अब 16 वर्ष की अवस्था में इनका शादी कर दिए। तो शादी जो किए, शादी तो कर दिए, हालांकि गौतम नहीं चाहते थे कि शादी हो, फिर भी शादी हो गई। किसी तरह से 2-4 साल अपना जीवन व्यतीत किए अपने पत्नी के साथ और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुआ। पुत्र का नाम इन्होंने राहुल रखा। राहुल इनके पुत्र का नाम है। राहुल माने राम माने रास्ता और हुल माने कांटा। गौतम बुद्ध ने कहा ये मेरे रास्ते का कांटा है, अब तो पुत्र हो गया, अब तो हम सन्यासी नहीं बन सकते हैं, छोड़ छाड़ के जा नहीं सकते हैं, सत्य खोजने नहीं जा सकते हैं, ये जो मेरे मन व्यथित रहता है इसको शांति दिलाने कैसे जाएं। अब तो पुत्र भी हो गया, पहले शादी को किसी तरह से झेल रहे थे, तो इसी के लिए इसका नाम राहुल रखें, यानी रास्ते का कांटा, कि अब हम नहीं जा सकते हैं। खैर एक समय आया जब ये घर छोड़ के निकल गए। इनका सारथी का जो नाम है, सारथी जो था उसका नाम चन्ना था, घोड़ा का नाम कंथक था और घोड़ा का नाम कंथक था, सारथी का नाम चन्ना था। ये एक रात को बोले कि हम लोग चलते हैं, बाहर हम निकलेंगे, और एक सारथी को लिए, घोड़ा लिए और निकल गए। इसके बाद अनोम नदी है, नेपाल में ही है, अनोम नदी के किनारे ये अपना परवज्जा किए। परवज्जा मतलब होता है सन्यासी का भेष धारण करना। सन्यासी का भेष धारण किए और जो इनका मन व्यथित रहता था कि लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, लोग बूढ़ा क्यों होते हैं, लोग मरते क्यों हैं, लोग सन्यासी कैसे हो जाते हैं, इस खोज में ये निकल गए। तब अब देखिए, आप भारत के जब मैप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये किधर जा सकते थे। आप भारत का मैप देखिए, हमको इधर से मतलब नहीं है, हमको इधर से मतलब है। यही नेपाल वाला एरिया है, ऊपर से तो हिमालय है, ऐसे घेरे हुए है, तो स्वाभाविक है कि इधर निकलते तो इधर जाते, इधर जाते, इधर जाते। ये 3 ही इनका जगह बच रहा था। तो ये जानते थे कि यहाँ पर है वज्जी संघ, यहाँ पर वज्जी संघ है। वैशाली में एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष रहते हैं जिनका नाम अलार कलाम है, जिनका नाम अलार कलाम है। इनके पास गए और ये अलार कलाम थे ना, वो सांख्य दर्शन के काफी नजदीक थे। सांख्य दर्शन भाई क्या है, तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत तर्कवादी सोच, विज्ञान के बारे में सोच, आंख मूंद के किसी भी चीज को नहीं मानना। तो इनके पास गए तो अलार्म कलाम बुद्ध को कुछ दिन रखें, देखें कि एक्चुअल में ये जो चाहता है, जो इसकी इच्छाएं हैं, वो इससे पूरा नहीं होगा, यानी कि हमसे ये उतना नहीं कर पाएगा जितना इसकी इच्छाएं हैं। तब अलार्म कलाम ने इनको सजेस्ट किया कि आप राजगीर चले जाओ। राजगीर में एक योग गुरु हैं जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र है। गौतम बुद्ध उनकी बात को माने और राजगीर चले गए। राजगीर में उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से अपना दीक्षा लेना शुरू किया। वो योग गुरु थे। योग के माध्यम से सत्य की ओर जाने का उन्होंने रास्ता बताया। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि गया के नजदीक
उरुवेला एक जगह है, वहाँ पर आप चले जाइए। वहाँ पर कुछ और साथी आपको मिल जाएंगे, उन लोग को हम ही भेजे हैं। वो सब भी आकर इसने सवाल करता था जैसा आप कर रहे हैं। वो हनिये के साथ जाइए और आप भी ज्ञान मगन हो जाइए। आपको भी संभावना है कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। गौतम बुद्ध गुरु के बात को माने, चल दिए, आए गया के उरुवेला जंगल में आए, जो कि एक शांति और जहाँ पर पशुओं का विचरण कम हुआ करता था। जैसे बाघ, चीता ये सब नहीं जाते थे, एक छोटे मोटे पशु रहते थे, तो इसीलिए वो खोजा भी जाता था जहाँ से लोग योग करें। वैसे जगह को खोजा जाता था जहाँ से लोग योग करें और अपना ज्ञान की प्राप्ति करें। 5-6 व्यक्ति वहाँ और थे, तो वहाँ पर बुद्ध भी गए, अपना ज्ञान की प्राप्ति में लग गए, साधना करने लगे, आराधना करने लगे, अपना ध्यान लगाने लगे। और क्या होता था इनके साथ, अपना दिन भर ध्यान लगाते, शाम को दिन भर भिक्षाटन करते, शाम को आकर ध्यान लगाते, अपना योग में लग जाते। इनके और भी साथी लोग थे, वे लोग भी ऐसा करते। एक बार नज़दीक की ही महिलाओं को तो पता रहता ही था कि यहाँ पर ऋषि मुनि सब साधु संत रहते हैं, तो एक बार खाना लेकर एक महिला चली आई, सुजाता, जो खीर लेकर आई थी। और ये लोग ध्यान में मगन थे, तो खीर की सौंधी खुशबू सुनकर गौतम बुद्ध की ध्यान टूट गया। उन्होंने उठा और खीर खा लिया। तो अन्य मित्र जो थे वे लोग इस बात से गुस्सा हो गए कि हाँ तुम खीर खा लिया, ऐसे में तो हमारा ज्ञान की प्राप्ति होगा नहीं, तुम और यहाँ पर वो कर दोगे। इसलिए गुस्सा होकर गौतम बुद्ध से छोड़कर इनको ऋषिपत्नम भाग गए। ऋषिपत्नम आपका यहाँ पर है, ऋषियों को ज्ञान प्राप्ति करने की जगह है, वाराणसी में एक जगह है, वहाँ ये लोग चले गए। गौतम बुद्ध वो सोचे तुम जा रहे हो तो जाओ, अब हमें इच्छा किया हम खा लिए, वे वहीं रहे। इसके 49 दिन बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक कड़ी तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे सोचे कि अब ज्ञान चलिए बांटते हैं। ज्ञान की प्राप्ति हुई, सबसे पहले उन्हीं के पास गए जो मित्रगण भाग गए थे। उन लोगों के पास गए, बोले कि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। उन लोग पूछा कि क्या ज्ञान तुमको मिला, हमको भी बताओ, हम लोग भी उसी खोज में थे, चलो किसी को तो मिला, हमें भी बताओ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें ज्ञान की प्राप्ति यही हुई कि दुनिया में दुख है। 4 आर्य सत्य हमें प्राप्त हुआ। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला यही है कि दुनिया में दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निदान है, चौथा दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य की ज्ञान हमें प्राप्ति हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निदान है, और उसका निदान अष्टांगिक मार्ग है। लोगों ने पूछा मेरे अंदर भी दुख है, दुख के कारण भी पता चलता है, निदान भी हो जाएगा, वो भी तुम बता रहे हो कि अष्टांगिक मार्ग है, तो बताओ कि क्या है अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने कहा हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं। तो जो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध का था वो हम आपको बोर्ड पे लिख देते हैं और 1-2 बार बोल देते हैं। पहला सम्यक संकल्प। पहला जो था अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प था। दूसरा सम्यक एकाग्रता। तीसरा सम्यक दृष्टि। सम्यक वाक। सम्यक कर्म। सम्यक आजीविका। सम्यक संकल्प, सम्यक एकाग्रता, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका। 7वां सम्यक, 7वां कुछ है और इसके बाद सम्यक समाधि है। लिख देते हैं, थोड़ी देर में याद आ जाएगा।
सम्यक समाधि। इस तरह से उन्होंने 8 आर्य सत्य बताए। एक हम लिख देते हैं, थोड़ी देर में याद आ जाएगा। क्या करना है क्या ये सब चीज? आप 8 वो सत्य बता रहे हैं, करना क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो संकल्प लेना है किसी भी चीज का तो बड़ा सोच समझ के लेना है, एक सम्यक लेना है जो सच्चाई पे आधारित है, सत्य पे आधारित है। एकाग्रता होनी चाहिए सत्य वाली, दृष्टि होनी चाहिए अच्छी वाली, अच्छा बोलना चाहिए, कर्म करना चाहिए, आजीविका होनी चाहिए अच्छा वाला, और अंत में जो है वो सम्यक समाधि है। तो ये जो है इनका 4 आर्य सत्य है। इस प्रकार से आप लोग देखें कि इनका जो 8 जो था, सम्यक संकल्प, सम्यक एकाग्रता, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, और एक था सम्यक व्यायाम। बोले कि इन 8 मार्गों से आपके दुख का निदान हो जाएगा दुख का जो कारण है वो हल हो जाएगा। वाकई इन सभी चीजों पे आप ध्यान देंगे तो इतने टफ हैं कि इतना करने के बाद वाकई कोई दुख नहीं होगा। लोग भी चलो बुद्ध का विचार है, अच्छे विचार हैं, इन सबको मानेंगे, ध्यान देंगे, है ना। तो ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में लोगों ने जाना कि 4 आर्य सत्य हैं, उन सब का निदान जो है अष्टांगिक मार्ग से होगा, और इन्हीं अष्टांगिक मार्ग को लोगों ने प्रचार प्रसार किया। बुद्ध का त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ था। तो जब भिक्षाटन करते थे लोग तो इसी त्रिरत्न का प्रयोग करते थे, और ये संदेश लोगों में फैलाया गया कि अष्टांगिक मार्ग है, दुनिया में दुख है, दुनिया में दुख का कारण है, दुखों का निदान है, दुखों का निदान अष्टांगिक मार्ग है। तो बुद्ध के से संबंधित जो हम लोग और भी बातें हैं, जो ज्ञान की बातें हैं, इनके दर्शन की बात है, जो मेन अभी तथ्य बचे हुए हैं, अभी हम इसमें दर्शन बताएंगे कि उनका सोच क्या था, वो कहना क्या चाह रहे थे समाज में, क्यों लोग उनके कथनों के प्रति आकर्षित हुआ, क्यों इतने ज़्यादा संख्या में लोग उनसे जुड़ा। आज भी आप देखेंगे तो वैश्विक स्तर पे जो बुद्धिस्ट एरिया है, आप पूरा चीन देख लीजिए, भूटान देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, सब बुद्धिस्ट एरिया है। भारत बुद्धिस्ट एरिया है। भारत में अल्पसंख्यक है बुद्धिस्ट, लेकिन मैक्सिमम विश्व स्तरीय अच्छा खासा जनसंख्या है। तो क्यों इतने सारे लोग जुड़े उनसे? तो उनकी जब हम आपको दर्शन को बताएंगे तो आपको लगेगा वाकई में ये बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री रहे हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले दिन, और ढेर सारे भगवान बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, इसके संघ के बारे में हम लोग जानेंगे, और भी डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।